अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का हमारा ये अलमना ईद स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए हाजिर है और आज की जो हमारी मेहमान है उनको ग्रेनिच यूनिवर्सिटी बखूबी जानता है, आप भी अच्छे से जानते होंगे। और जब से उन्होंने स्टूडेंट के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया और जब उनको कॉल की कि जी आपने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी एम्प्लॉय होंगी जो भागती हुई आ गई, हाँ मैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में काम करना चाहती हूँ। इनकी डेडिकेशन है, ये इनकी इस इदारे से प्यार है, इसीलिए आज हमने उनको प्रोग्राम में बुलाया। हम उनको वेलकम करेंगे। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, लारेब नासिर फैकल्टी है और अलमना है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की जो 2019 में पास आउट हुई है। लारेब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? Walaikum assalam, Eid Mubarak to you too, Sir Ruhail, and thank you so much for such a lovely intro. And I was not expecting that, but thanks a lot for such respect. कैसा लगा आपका हमारा सरप्राइज जब हमने आपको कॉल की कि भाई लारेब आपने प्रोग्राम एज अ गेस्ट आना है? आपने कहा भाई गेस्ट आना है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो रोज यूनिवर्सिटी आती हूँ, लेकिन हमने ये डिसीजन लिया कि लारेब ने गुज़िश्ता कई दिनों से और कई महीनों से बहुत एफर्ट्स किए यूनिवर्सिटी के लिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, फिर पढ़ाना, फिर उसके साथ मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ देना, और पूरा रमज़ान हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने काम किया, टीचिंग की, पढ़ाया। लारेब, रमज़ान कैसे गुजरे आपके? यूनिवर्सिटी भी आई, घर में भी रही, घर वालों का भी दिमाग खाया, हमारा भी दिमाग खाया, कैसा रहा? Alhamdulillah, Alhamdulillah. So blessed to work with Greenwich University, and timings are so feasible. I'm not bragging. To be very honest, 8 to 1, I cannot expect in any other organization, because I know people working in other organizations and they do not have such flexible timings. तो उसकी वजह से रमजान went so smooth and so fast. तुम तो एक कही थी कि 5 घंटे भी नहीं कट रहे, अब बोली इतनी फ्लेक्सिबल टाइम है। सच बताओ लारेब, जो दिल में हो बताओ। नहीं सर रुहेल, यू नो इट के जो प्रीवियस टाइमिंग से वी वर बिट रिलक्टेंट कि कैसे होगा, सहरी के बाद सो के उठना, कि वो नौजिया होता है। लेकिन 8 to 1 वाज नाइस कि आप सहरी के बाद जो भी आपके रिचुअल्स हैं आप पढ़ें और फिर उसके बाद डायरेक्ट मॉर्निंग ड्राइव। आपको पता है, यू एंड आई लव टू एंजॉय दैट। लारेब बता रही थी कि उनको इतना अच्छा लगता है कि वो फजर में उठती है, टाइमिंग्स जो यूनिवर्सिटी के थे कि बस नमाज पढ़ी, कुरान पढ़े, घंटे में इन्होंने निपटाया, उसके बाद ये आ गई खुद, और उसके बाद 8 बजे से 12-1 बजे तक यूनिवर्सिटी में रही, उसके बाद घर गई। तो आपकी बड़ी अच्छी मेमोरीज बनी। मुझे बताएं लारेब, कुकिंग भी आपने की है रमजानों में घर में? मैं तो रमजान स्पेशल हूँ, लाइक स्पेशल कुक एट होम। दो इन नॉर्मल लाइफ डू नॉट गेट टाइम, 9 to 5 में तो इतना कुकिंग का टाइम नहीं मिलता, बट रमजान में मेरी अपनी स्पेशल रेसिपीज होती हैं दैट आई एक्चुअली लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे सारे लोग यहाँ देख रहे हैं और उनको बड़ा तशवीश भी हो रही है कि भाई लारेब कुकिंग करती हैं और रमज़ान में ना तो दावत की, इफ्तार की कोई कॉल आई, ना लारेब ने ये बोला कि मैं पकोड़े बना के ले आती हूँ, चले हम लोग सारे लोग खाते हैं। बस ऐसे ही है सर। रमजान, आई फील लाइक दैट इट्स अ वेरी होली, सेक्रेड एंड फैमिली टाइम। आई डू नॉट प्रेफर ईद पार्टीज, रमजान पार्टीज एट ऑल। अब लारेब से हम फैमिली की बात करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हम सब की अगर हम बात करें तो दो फैमिलीज हैं। एक तो हमारी इमीडिएट फैमिली, हमारा घर है जहां हम जाते हैं, और हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। ग्रेनिच फैमिली में मुझे आप बताएं सबसे अच्छा आपको कौन लगता है मेरे अलावा? और मैडम, सर सईद, सर नवीद के अलावा और सर रब नवाज के अलावा मुझे बताएं सब, क्योंकि ये इनके नाम तो सबने लाजमी लेने हैं, बॉसेस हैं भाई। तो अब लारेब से हम पूछ रहे हैं कि इन लोगों के अलावा कौन अच्छा लगता है? There is a one prominent name, I would say, अगर आप इन नामों को मेंशन ना भी करते, बिकॉज ये तो सबके फेवरेट्स हैं, तो मैं इनका नाम वैसे भी नहीं लेती। तो I have one prominent name and it's not because that he's sitting here right now, but unfortunately he is here, but मैं सर फहम का नाम लेती। And I had this thing in my mind कि whenever I'll be asked, I'm going to take Sir Faham's name because he's that one person कि he is very good to go, और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि we have a same spirit. I've never seen him saying no to anything. और आपको पता है बिगनिंग में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं when you are coordinator of the society, mentor of a society, events कराना, even कि एक नॉर्मल शो भी आपको करवाना होना, होस्टिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो इट्स गेट डिफिकल्ट एट टाइम्स, और बहुत सारी चीजें लाइंड अप होती हैं। लेकिन he is the person who would not just support you morally, but he's there in a practical approach as well. बतौर मेंटर फहाम साहब ने इनको बड़ा सपोर्ट किया। अभी भी लारेब हंस रही हैं। अब फहाम साहब के अंदाज में कोई ऐसी बात बता दें बॉस के अलावा फहाम साहब का कोई मखसूस जुमला या आपको नसीहतन कुछ समझा रहे हो तो वो क्या स्टाइल, उनके स्टाइल से बताएं। ये वहाँ मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मुझे बुला के शो में। हम तो फैमिली की बात कर रहे हैं, हमारी ग्रेनिच फैमिली, हम ओन करते हैं भाई, क्या हो गया? चलाए सर और मेरा मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन हमारा मस्ट होता है कि हमें वो एक कॉल करनी है, आइदर वी हैव वर्क और नॉट, बट हमने वो एक ग्रीट करना है एक दूसरे को। तो सर को कॉल करते ही वो जो एक वाइब आती है ना कि आपको पता होता है कि हाँ देयर इज अ बैकअप फॉर यू,
तो he'll always be like, अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा, क्या हाल है आपके, आप ठीक है लारिब, और सुनाएं, बेहतरीन काम कर रही हैं, क्या हाल है, दैट्स इट। ये हमारी मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन है जो मस्ट है एवरी मॉर्निंग। अच्छा, अब ये तो आपने बेस्ट बता दिया। अब ऐसा बताएं कि ग्रेनिच में आप बोले यार सुबह सुबह इनका चेहरा मैंने क्यों देख लिया, कोई अब देखे चले बता दें। लारिब, मैं लारिब को फंसाना नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ होता है, मरवाना चाह रहे हैं, हम मरवाना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन ग्रेनिच राइट नाउ, आप प्लीज ऐसा ना करें। अच्छा चले ठीक है, बिकॉज़ यू नो आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम गोना अच्छा से चले, मुझे लारिब ये बता दे, मुझे ये बताएं कि अगर रिसेप्शन से कॉल आपको आ जाए, तो अब रिसेप्शन की कॉल अब आजकल सबको बड़ी इरिटेट कर रही है, आप मुझे बताएं क्यों? सर, रिसेप्शन की कॉल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए आती है, एंड एट टाइम्स आप वो इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो यू फील लाइक कि वो इंपॉर्टेंट मैटर अभी इतना इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है। फॉर एग्जांपल मिस लारिब, आपके लिए कॉल आई थी, किसकी? रशीद मिलना चाह रहा है आपसे। रशीद कौन है? मुझे क्या पता, आपका पूछ रहा था। आप बताएं कौन है रशीद? मिस वेनेसा, मैं नहीं जानती रशीद कौन है। नहीं मिस, आपको पता होगा, उसने बोला मिस लारिब से ही बात करनी है। सो इस इम्पोर्टेंट कॉल से थोड़ा सा मैं इरिटेट होती हूँ, अदर देन दैट। अच्छा, मैंने लारिब ये ना समझे कि मैं शायद वो एक रिवेंज ले रहा हूँ। जब एप्रिसिएशन डिनर था ना, हमारे साथ होते हैं वकार, अभी भी बैठे हुए सुन रहे हैं, वकार और लारिब ने मिलके जो मेरे साथ प्रैंक किया था ना, वो मैंने अभी उसका कोई रिवेंज नहीं लिया है। मैं सर, यू हैव टेकन इट, सर फॉर्म इज देयर एंड यू मेड मी प्रैंक, नहीं, चले मैं अपॉलॉजी करता हूँ, ठीक है। ओके लारिब, मुझे बताएं कि कितनी ईदी आपके पास जमा हुई, और आप तो मेरे ख्याल से वो परसेंटेज है आपकी लेने वालों में, क्योंकि वो बच्चे घर में छोटे होंगे तो उनको तो 7-8 होंगे, उसके ज़्यादा आपकी ईदी जाती नहीं होगी, 7-8 दोस्तों के घर में, तो आपका परसेंटेज लेने वालों में ज़्यादा है, तो कितनी परसेंट ईदी? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ईदी लेने वालों में ज़्यादा है, एंड ईदी इज द बेस्ट पार्ट दैट आई ऑलवेज लुक फॉर ऑन ईद। और इस दफा तो मुझे एक स्पेशल ईदी मिली है, एंड दैट आई हैव गॉट फ्रॉम मुमताज भाई। हम एक ट्रिप से वापस आए थे और उन्होंने मुझे एक मग दिया है जिसपे आई हैव माय ओन पिक्चर्स, जो हमने कैंडिड वहां पे ली। दैट वाज अ स्पेशल ईदी, एंड देयर इज वन मोर ड्यू स्पेशल ईदी दैट आई एम वेटिंग फॉर, एंड आई हैव हर्ड कि सर रुहेल ईदी देते हैं सबको, तो वेयर इज माय ईदी सर रुहेल? बिल्कुल, शो के बाद आपको मिलेगी, लास्ट टाइम भी दी थी, और उससे पिछले साल भी जितने भी बच्चे ग्रेनिच में वकार गवाए, वकार 2 तो विटनेस हो चुके हैं। एक हमारा स्टूडेंट था आशिर, मैं उसका जिक्र यहाँ पे करूंगा, उसको मैं ईदी दे रहा हूँ, वो वाहिद बच्चा था जो शर्मा रहा है, नहीं सर नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा भाई ईदी है, ईदी लेते हैं कि बड़े देते हैं छोटे लेते हैं, नहीं वो सही आप रखें, मतलब उसने ईदी लेने से मना कर दिया। नहीं सर, इस मामले में मैं बहुत ब्लंट हूँ, खाना और ईदी आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। खाने का तो लारिब का पता है कि वो कौन सी जगह से तुम मंगाती हो जिसकी जो चटनी तुम्हें बड़ी पसंद है। सर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, मिर्च चिली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। तो उसका डोसा ये मंगाते हैं वकार, और ये लोग पागल है खाने के मामले में। 1 बजे ये लोग जो है लाजमी जाते हैं बाहर। कभी जो अल असानी सजील ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये वहाँ के पकोड़े और बिरयानी बड़ी मजे की होती है, अल असानी रेस्टोरेंट, ठीक है। और कौन सा मीर चिली जो है ये लोग जाते हैं। तो इनका यही चलता है, वकार का और लारिब का। अच्छा लारिब, मुझे बताएं घर वाले आपकी किस बात से परेशान होते हैं या तंग होते हैं? लारिब ये नहीं करो, तंग कर रही हो, जाओ ग्रेनिच चले जाओ वापस। सर वो इसी बात से तंग होते हैं कि कभी ग्रेनिच से आ भी जाया करो। अच्छा, लाइक रमजान में तो टाइमिंग कम है, लेकिन आपको पता है नॉर्मल डेज में हम लेट आवर्स के लिए, हमें इवेंट की नीड नहीं होती, हम वैसे भी काम के लिए बहुत ज्यादा लेट सिटिंग्स होती हैं, एंड वी डू इट बाय हार्ट, देयर इज नो डिनायल इन दैट। ये सारी बात आपने कर दी लारिब, अब बोलिए दिल से करते हैं समाज, देखिए संभालना किसे, मतलब लारिब गुड जॉब। सर आई एम अ कंटेंट राइटर, आई नो हाउ टू क्रिएट इट। तो वो कंटेंट राइट कर रही है, अब आज नहीं, इट्स ऑल बाय हार्ट, यू नो इट्स रुहेल, जोक्स अपार्ट, बट फैमिली का एक ही कंप्लेन होता है कि यू गिव ऑल योर टाइम, योर हार्ट एंड सोल टू ग्रेनिच नाउ। अच्छा, कोई ऐसी मेमोरी रमजान की या रमजान के अलावा ग्रेनिच की जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप बार बार उसको याद करती हैं, हंसती हैं? मुझे ड्यूरिंग रमजान की जो मॉर्निंग ड्राइव है ना, वो मुझे बड़ी जो है ना अम्यूज करती है, कि वो 7:30 वाली ड्राइव, क्योंकि यूजुअली हम 9 o'clock पे आते हैं, इट्स स्कॉर्चिंग सन, तो ये एक मॉर्निंग ड्राइव वाली जो मेरी मेमोरी है ना रमजान की थ्रू आउट, इट वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, एंड आई फील लाइक कि मुझे लगता है कि अब ये जो रूटीन बनी है इसको इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करें, विच इज़ वेरी यू नो शुड नॉट से, बट मुश्किल होती है नॉर्मल डेज में, लेकिन ये रूटीन बहुत स्मूथ थी। आई फील लाइक कि मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट इन अ गुड वे, इट्स बहुत यू कैन से रिकवर हो गई है चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकल लाइफ भी बैलेंस होती जा रही है, वर्क प्लस योर यू नो द स्पिरिचुअल साइड, द रिलीजियस साइड, एंड एवरीथिंग इज गोइंग पैरेलल। अच्छा लारिब, मुझे ये बताएं कि आज ईद के दिन आप हमारे, मतलब हम लोग सब साथ ही हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम सब लोग साथ रहें, खैर आफियत है सबके घरों में, सब लोग एक दूसरे के साथ।
प्लानिंग्स क्या हैं ईद की, मतलब क्या करेंगी, दोस्तों में जाएंगी, घर वालों को टाइम देंगी, क्या प्लान होगा, या बस घर में छुट्टी करके गुजारनी है, मंडे को ऑफिस आना है? दिस टाइम इट्स वेरी सुपर एक्साइटिंग क्योंकि द वेरी फर्स्ट डे आई एम हियर एट ग्रेनिच। वैसे हमारा फर्स्ट डे बहुत हैपनिंग होता है, वी वेक अप इन द मॉर्निंग, हमारा ये रिचुअल है कि वी कैन नॉट गेट ईदी बिफोर वी गेट अप एंड गेट प्रिपेयर एंड यू नो प्रॉपर एक आप अटायर में जब तक ईद के नहीं आते, भाई हैज दिस थिंग कि वो हमें ईदी नहीं देंगे। ओके, अगर हम सोए हुए नींद में ईद मुबारक करें, नो दिस इज नॉट गोना हैपन। फिर वेरी फर्स्ट डे यस हम पुप्पो के यहाँ जाते हैं, फिर उसी के बाद इवनिंग में हम नानो के यहाँ जाते हैं। नानो के यहाँ इट्स अ ग्रैंड गेट टुगेदर, आनी की फैमिली होती है, वी ऑल कजिन्स सिट एंड वी डू अ लॉट ऑफ फन। अच्छा लारिब, हम सबसे सवाल कर रहे हैं, मैं भी कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो ईद के हवाले से लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ मीठे में स्पेशल क्या बनता है, तो आपके से भी मेरा ये सवाल है कि आपके यहाँ स्वीट डिश क्या बनती है? सर ये तो मुझे लगता है कि ये कॉमी डिश है हमारी ईद की, दैट इज शीर खोरमा। क्या बात है, तो ग्रेनिश कब लेकर आ रही है, आज आप जाएंगी बनाकर आएंगी? अब हम छुट्टियों के बाद मिलेंगे मंडे को इंशाल्लाह ताला। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मीठा ऐसे पसंद नहीं है, इसलिए मुझे बनाना भी नहीं आता। नहीं तो अभी तो आपने देखें ये कंटेंट राइटर्स कैसे जो है वो ट्रिकी हो जाते हैं बहुत, मतलब अब आपने कमिट कर दिया है, फैमिली है ना, अब आपको लेके आना है, तो मैं सीखूंगी ग्रेनिश। फहम साहब को दे रही हैं आप, क्योंकि वो तो आपको रोज उनका तो बनता है, आपको रोज मॉर्निंग कॉल और मोटिवेशन आपको मिलती है। मैडम को मिल रहा है, सर सईद को मिल रहा है, सर नवीद को मिल रहा है, सर अबनवाज को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, सजील को मिल रहा है, वकार को मिल रहा है, सारी मीडिया प्रोडक्शन टीम को, वकार की तो ईद मीडिया डिपार्टमेंट को हमें हमारे सारा मिल रहा है। डॉक्टर साबिर आप बिल्कुल एक्टिव हो जाए। अच्छा डॉक्टर साबिर को शुगर है लेकिन एक चमचा आप खा सकते हैं, और डॉक्टर ताहिरा को भी देनी है, तो मीडिया डिपार्टमेंट को आप सबको दे सर जुनेद भूल गए। सर जुनेद को तो उनके बगैर तो पास नहीं हो सकते ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको पता है कि वो तो वहीं से रोक देंगे जब कि क्या लेके जा रहे हो भाई, इस बाउल में क्या है चेक कराओ, तो आपको तो चेक कराना पड़ेगा खिला कर भी कि सही है या नहीं है। अच्छा लारे मुझे एक चीज़ ये बताएं कि ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी मेमोरी आपकी ड्यूरिंग जब आप पढ़ रही थी, स्टूडेंट थी, और वो आपको बड़ी अच्छी लगी हो, क्योंकि अब तो आप ग्रेनिच का फैकल्टी हिस्सा है, मैनेजमेंट का हिस्सा है, स्टूडेंट लाइफ में क्या चीज़ अच्छी लगी? और सुंदस से आपकी बड़ी दोस्ती थी, सुंदस ने भी यहाँ पर बड़ा काम किया है, सर्व किया है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में, तो कैसा आप लोग का फ्रेंड सर्कल था, क्या करते थे आप लोग? मैं हमेशा ग्रेनिच के बारे में ये बात करती हूँ कि ग्रेनिच डिड नॉट जस्ट एजुकेट अस, ग्रूम्ड अस, बट दे हैव गिवन अस द डायमंड हार्ट सोल पीपल। मेरे जो 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आई मेट देम हियर एट ग्रेनिच एंड दे आर नाउ माय लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, एंड सुंदस इज स्टिल, आई लव यू सुंदस इफ यू आर वाचिंग इट, समन, सोमिया, आमना, they are my soul sisters and I cannot imagine my life anymore without them. So Greenwich का I owe Greenwich this कि उन्होंने बहुत अच्छे दोस्तों से मिलवाया, और मेरी बहुत स्वीट और बहुत छोटी छोटी मेमोरीज हैं सर। लाइक वी वर वीकेंड स्टूडेंट्स, तो वी वर नॉट अलाउड टू अटेंड मच इवेंट्स, लेकिन हमारी जो क्लास इन्वायरमेंट था ना, दैट वाज वेरी हैपनिंग। हमने उसी में अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ बहुत इंजॉय किया। सो आई हैव अ वेरी फॉन्ड मेमोरीज विद सर सलमान अल्ताफ, मिस शाजिया नासिर। क्या बात है। I have people on मुझे my याद है इनकी कॉन्वोकेशन में ये बहुत बच्चे खुश होते हैं जब इनका बैच ग्रेजुएट हो रहा था, तो जो शोर था पीछे से, इनके जो सारे दोस्त आपस में आ रहे थे, इतना चेयर अप कर रहे थे। सुंदस को डिग्री मिल रही है तो पीछे से पूरा एक ग्रुप सीटियां मार रहा है, सीटियां भी मारी है भाई लड़कियों ने, तो मुझे हैरत थी। I was that. सही है, मैंने बोला कौन है जो सीटियां मार रहा है, वो मतलब शोर शराबा। फिर लारेब को डिग्री मिल रही है तो वहां से शोर हो रहा है, बहुत अच्छी मेमोरीज थी। लारे मुझे ये बताएं, आपको हम जानते हैं, ऑडियंस जो आपको नहीं, जो देख रही है, जो नहीं जानती उनको बताएं, आपके अंदर एक बच्चा है, भरपूर किस्म का बच्चा है। अचानक अगर बादल आ जाएंगे, सर रोहित पकोड़े मंगाते हैं, तो मैंने कहा भाई क्यों? वो सर बादल आ गए, बारिश होने वाली है। अभी रमज़ान के शुरू में आने से पहले जो हमारा फेब का एंड था, उसमें यहाँ हल्की सी डिफेंस में हल्की सी बारिश हुई है, पकोड़े जलेबी का सीन करें, समोसे मंगवाए। आपका बच्चा क्या है, मतलब आपका बचपना क्या था, किस तरह की शरारतें आप करती थी या करती हैं अभी भी, वो हम जानना चाहते हैं। Sir, I was a very naughty child and I'm still I am. I feel like कि आपका जो inner child होता है, you should not let that kid die. But अभी students भी देख रहे होंगे तो I don't want to reveal much, but yet I at the same time do fun with my students as well. मुझे ऐसा लगता है कि the subject that I teach, literature, for many people out there it's very dry. तो उसको थोड़ा सा entertaining करने के लिए भी I do fun with my students and with staff. मुझे ऐसा लगता है कि soulmates मिल रहे हैं मुझे तो यहाँ पे भी, like हमारी energy जो match करती है आपकी और मेरी, whatever the idea I put in, आप उसमें participate करते हैं। सर फाहम के साथ मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है, दो ही इज अ हेड ऑफ फिल्म स्टडीज, बट जब बात होती है उनसे
तो ऐसे फील ही नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑल आर वेरी यंग सोल, और मैं आप लोगों में जब आती हूँ तो मुझे खुद एक वो जो बच्चा होता है ना वो चिल के बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यू गिव मी दैट लारेब ने हमें भी बच्चा बना दिया है। मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी एक एक्टिव चीज है। लारेब, एक गेम हम आपके साथ खेल रहे हैं, ये कार्ड्स रखे हुए, इसमें से कोई भी कार्ड आपने उठाना है और फिर गैस करना है कि वो क्या है, ठीक है? तो अब आप कोई भी कार्ड इसमें से I'm not gonna take pink and blue. I'll break the bias. Let's go for orange. ओके, Here? हाँ ठीक है, Am I holding it right? सही, अभी मुझे देते हैं, ठीक है। ओके, अब बताएं ये क्या चीज़ है? आप पूछे मुझसे, मैं आपको बताऊंगा। Eatable है? हाँ, We can eat it. यस। रमजान स्पेशल है? नई साल के 12 महीने होता है। साल के 12 महीने होता है। It's a liquid or solid? बोथ। Okay, it's made of milk. आपकी मर्जी है। Is it a milkshake? आर यू नहीं, आप बताएं, आप मुझे बताएं ना नहीं, थोड़ा सा, और फिर मैं हारूंगी नहीं। आपका हो गया, मिल्कशेक हो गया? नहीं, नहीं है, ओके। मिल्क शेक नहीं है। मिल्कशेक नहीं है। What else it could be? Like it's liquid आप कह रहे हैं? हाँ, लिक्विड भी है, आप उसको जिस तरह से भी आप करना चाहें। Sir, you're confusing me. बताएं ना, ये liquid है? हाँ, वो लिक्विड भी होता है उसमें, वो जितना आप डालेंगे वो लिक्विड बनता जाएगा, आपके अपने टेस्ट पे। ईद स्पेशल है ये? ईद स्पेशल नहीं है, लेकिन है स्पेशल। मीठा है? हाँ, मीठा भी होता है। I'm not getting it. Sir, Ruhil, आप चले, help me करें. Please help me out with this. कराची वाले ज्यादा खाते हैं। Okay, Sir Ruhil, it's मीठा पान. हाँ, सही जवाब है लारेब। एक और उठाइए इसमें से, फिर हम देखते कि, लेकिन आईक्यू अभी लारेब का हम चेक कर रहे हैं कितना स्मार्ट है लारेब इसमें। देखिए, ओके जनाब पूछिए। It's a place. नो। Event. नो। Solid thing है. सॉलिड भी नहीं है। Liquid है. कह सकते हैं। ईद स्पेशल है. जरूरी नहीं है, ईद के अलावा भी लोग खाते हैं। And it's a sweet. हाँ, It's a शीर खुरमा. वो मौके की मुनासबत से आप समझ गई। अच्छा लारेब, ये बताएं कोई आखिरी मैसेज ऐसा जो आप ऑडियंस को देना चाहती हैं या यूथ को देना चाहती हैं, वो क्या होगा? Sir, it's not only for the youth. I still consider myself as a youth too. तो मुझे लगता है कि ये एक कलेक्टिव मैसेज है कि हमें अब थोड़ा सा रील की दुनिया से निकल लेकिन अब आप पढ़ा भी रही है ना, तो बिल्कुल। स्टूडेंट्स आपके लिए यूथ हो गए, तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? और अपने से जो छोटे लोग हैं उनको, अब लारेब अपनी एज इसमें वो यूथ को मानने को देखे तैयार नहीं है ना, लेकिन अब माशाल्लाह आप यू आर मास्टर्स, यू आर टीचिंग, तो अब आप यूथ देखें, गलत बात है ना आप। So you also come in youth. Sir, हम भी youth में आते हैं. Sir, सजील, Sir अली सब youth में हैं. So you're young, we work, we're young. कैरी ऑन। तो मुझे ऐसा लगता है कि these days we are so much into reels. ठीक है, reels बनाना अब तो important हो गया है. It's more than fun now. अब तो job है ये लोगों की. They earn through it and it's really good. बट मुझे ऐसा लगता है कि रील्स स्क्रॉल करने में हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि रियल लाइफ मोमेंट जो होते हैं ना, उनको जीना हमने बहुत कम कर दिया है. तो आई फील लाइक कि हमें अब थोड़ा सा रियल लाइफ को भी जो है वो वैल्यू करना चाहिए. और वो जो रियल मोमेंट्स होते हैं, इट्स बेटर टू कैप्चर देम, बट जो उनका एसेंस होता है ना, वो उनको यूँ एक 101 जो कॉन्वर्सेशन होती है इसमें होता है. तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फैमिली टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए और रील्स को थोड़ा कम कर दें. बाकी अगर आप उस फैमिली टाइम को भी रील में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस, बट फैमिली को थोड़ा टाइम दें. क्या बात है, थैंक यू सो मच लारेब नासिर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें बहुत अच्छा लगा कि एक कॉल पे हमने सोचा कि हम लारेब को बुलाएंगे. और मुझे याद है कि जब लारेब ने ज्वाइन किया तो मैंने लारेब से कहा था कि लारेब, मैं तुम्हारे साथ अलुमनाई पॉडकास्ट करूँगा, और फ़हम साहब की सजेशन थी कि हम ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में लारेब को बुलाते. तो ये हमारे लिए भी ऑनर है और आप आई और आपने बहुत अच्छा. इट्स एन ऑनर फॉर मी एज वेल, और ये आप लोगों का प्यार है दैट हेल्प्स मी टू ग्रो, एंड इंशाल्लाह आई एम नॉट गोना नेवर लेट यू गो डाउन. एंड इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत सारी कोलैबोरेशंस अभी बाकी हैं. देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, और इस तरह आप लोगों का सपोर्ट रहा नहीं जरूर है. हमेशा इदारा ग्रेनेज, हम उन लोगों के साथ खड़े हुए जो ग्रेनेज के साथ खड़ा हुआ है और जो मस्बत सोच रखते हैं, कोलैबोरेशंस पे जाते हैं, स्टूडेंट्स का सोचते हैं, लोगों का सोचते हैं, माशरे का सोचते हैं, और इस सच्ची बात कोई नहीं. थैंक यू सो मच लारेब वंस अगेन. होपफुली जी आपको हमारा ये लारेब वाला एपिसोड ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि हमने सारी अपनी इंटरनल बातें यूनिवर्सिटी की होपफुली
आपको कोई बात बुरी नहीं लगी हो, अगर कोई बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, बस हमें इजाज़त दीजिए। और हमने कोशिश की है कि हम ईद की खुशियाँ भी आपके साथ इसी तरीके से सेलिब्रेट करें। अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें, माशरे में लोगों का बहुत ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, दूसरों का एहतराम कीजिए, अपने मुल्क से प्यार करें, अपनी ज़मीन से प्यार करें। जो भी हालात पाकिस्तान के हैं, मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा। मुश्किल वक्त हर कौम पे आता है, हम पे भी आया है, आजमाइश का वक्त है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें। रमज़ान हमें यही सिखाता है कि सब्र और शुक्र और नफ्स पे कंट्रोल तो आपने काबू रखना है। इन तमाम तर अमूर पर आपको गुस्सा भी आएगा, आगे हालात माशी जो है हम ख़राब देखें, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं तमाम तर लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का, फ़हाम साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उनकी पूरी टीम का, क्योंकि बस एक आइडिया एग्जीक्यूट किया कि सर करना है कम टाइम में, और सर की पूरी टीम जो है वो लग गई। और ईद वाले दिन हम ख़ास तौर पे आपके साथ आए, अपने घर बार छोड़ के, कि आपके साथ इस ईद की खुशियों में शरीक हो सके। अपना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और हमारी पूरी इस प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक। Let's cheers to Ruhi.